दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूरी बनाने के उद्देश्य से समाज सेवी संस्था ने निकाली वाहन रैली। नशे से दूरी बनाने का दिया संदेश। जिला अस्पताल में नशे में धुत युवक मोटरसाइकिल सहित घुसा अस्पताल में। डॉक्टर्स ने की थाने में शिकायत। और सास की राशन दुकान पर राशन उपभोक्ता होते हैं परेशान, समय पर नहीं खुलती राशन दुकान। अब खबर विस्तार से। आज की युवा पीढ़ी नशे की लत के चलते अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। युवा लोग नशे का सेवन बड़ी संख्या में कर रहे हैं। युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है। नशे के बढ़ते कारोबार व नशे के खिलाफ शहर की समाज सेवी संस्था द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से वाहन रैली निकाली गई और नशे से दूरी बनाने का संदेश दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुशवाहा है। मैं श्री राधा कृष्ण प्राइवेट ITI विदिशा की ओर से आज 26 जून को नशा मुक्त अभियान के तहत आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश में जो नशा वक्त का एक नया खुला हुआ है ना, ये बंद होगा। और राधा कृष्ण ITI प्राइवेट ITI की तरफ से एक वाहन रैली निकाली गई है, जो कि नहीं, नशा में कई प्रकार के नशा हैं। देखिए, अभी तो इंजेक्शन वगैरह, ड्रग्स वगैरह और ये गुटखा कहीं भी थूकना, इससे नशा मुक्त से एक ही तात्पर्य नहीं है। नशा मुक्त से स्वच्छता भी होगी हमारी, ठीक है ना। कहीं शराब का सेवन हो रहा है, स्कूल कॉलेज के पास में शराब का सेवन हो रहा है। इनको रोकथाम के लिए एक छोटा सा एक सहयोग किया है। एक जन दो जने आओ जरा, डरो मत ही, धंधा नहीं रहेगा। आया जी। आफ्ताब कुरैशी जी, प्राचार्य राधा कृष्ण प्राइवेट ITI जी। आज यहाँ पर नशा के खिलाफ आपने एक रैली निकाली, क्यों, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये जो हमारे छात्र है, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये किया है कि आप अपने शिक्षा की तरफ बढ़ें और अपने परिवार को मजबूत करें। जैसे अपन घर में हिंसा देखते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि सबसे पहले नशे में आदमी अपने होशो-हवास खो बैठता है और उसका परिवार को अस्त व्यस्त कर लेता है। कितने प्रकार के नशे चल रहे हैं अभी, आपको मालूम होगा? सबसे ज़्यादा तो यही नशा है आपका, अपना ये दारू बियर वगैरह ये है। सबसे ज़्यादा इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और भी इन तरीके के नशे हैं, तंबाकू वगैरह, सिगरेट, तो इनसे भी हमारे छात्रों को हमें दूर रखने के लिए हमने प्रयास किया है। और अब हम और भी ये जो भी 26 जून को ये मनाया जाता है दिवस नशा मुक्ति अभियान, तो उसी के तहत हम ये रैली निकाल रहे हैं और हमारे छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप नशे से दूर। रविवार की सुबह जिला अस्पताल परिसर में वाहन स्टैंड का संचालक उक्त युवक नशे की हालत में 2 पहिया वाहन को लेकर सीधे अस्पताल में जा घुसा। अस्पताल चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा तत्काल युवक को बाहर निकाला। डॉक्टर द्वारा इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की गई है। गार्ड ने भी उसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नशे में धुत युवक बदसलूकी पर उतर आया। इस घटना को लेकर डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी व डॉक्टर PC मांझी से हुई चर्चा। जूम हो जाओ या नंबर पे कुछ नहीं किया तुमने, ये तुम हाथ में हाथ धर के खड़े हो, रोक के जूम हो जाओ नंबर में। नंबर नहीं दिखा ये तुमने काहे नहीं बोली? बोल दो कपिल, बोल अब बोल। देखो कपिल महाराज का तेरा वीडियो 5 मिनट से लगा लो। आई तो पूरी लगा लो 2 मिनट।
जो आ रहा जो जो बैठ गो जो बैठ गो घुमा के लाए जो बैठ गो। हमें तो एक बार तो घुमा तो पूरी को कर देंगे, हमें नहीं ले जाऊंगा। हमें पूरे राउंड मारेंगे जी निकल रहे हैं। ये आवाज कितना नंबर हो जाओ जूम कर रोक जूम कर जूम कर लो तुम कुछ कह ही नहीं रहे वहां से। जूम हो जाओ या नंबर पे कुछ नहीं किया तुमने, ये तुम हाथ में हाथ धर के खड़े हो। रोक के जूम हो जाओ नंबर में। नंबर नहीं दिखा भैया, तुमने कहा नहीं बोली कैसे बोल दो कपे लग। सर देर रात एक व्यक्ति नशे में था, मोटरसाइकिल के अंदर चला रहा था, क्या कारण है? उसकी यहाँ पे पुलिस चौकी के सामने ही वो था, तो पुलिस चौकी के भी उनके हेड कांस्टेबल आ गए थे, तो उनके द्वारा फिर थाने में सूचना वगैरह दे दी थी। और इसके बाद वो बाद में आया था, माफ़ी वगैरह मांग रहा था। हमने कहा नहीं है भाई, माफ़ी के लायक नहीं है तुम्हारा ये कृत्य, क्योंकि तुमने गाड़ी, क्योंकि कोई डॉक्टर भी आज तक गाड़ी से अंदर नहीं आया है, तो तुम कैसे आ गए। तो फिर उसके बाद पता नहीं हेड साहब ने क्या उसका वो करा है, उसकी सूचना थाने भिजवा दी। कौन व्यक्ति था? मैं पर्सनली उसको ऐसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहीं खड़ा था, मैं वहां से आया, मैंने रोकने की कोशिश करी, इससे पहले ही वो निकलता हुआ चला गया। कितने बजे की बात थी? ये लगभग नहीं होगी 7:45 बजे की बात। सर देर रात एक मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति आया था, जो कि अंदर हॉस्पिटल के अंदर चला रहा था, क्या विवाद हुआ था उसको क्या करवाई? कल रात में जो है डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी की ड्यूटी थी। उसी दौरान जो है गेट पर जो स्टैंड लगाता है उसका नाम है विक्की, वो दारू पी के जो है गाड़ी को अंदर, मोटरसाइकिल को अंदर घुसा के ले आया था और बोल रहा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो उसको फिर डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने उसको जो है फटकार लगाई थी और इस तरह की, मतलब उसको समझाया कि इस तरह की हरकत आगे से ना होनी चाहिए। तो फिर उसकी सूचना वीडियो वायरल यहाँ के लोगों ने, गार्डों ने कर दी थी कलेक्टर साहब की। आर सिंह सर के पास फोन आया था, तो आर सिंह सर खुद आए थे उसको देखने। पर इस तरह की हरकत करना एक अस्पताल में कार्रवाई करवाई अच्छा काम नहीं है। इसके लिए जो है उसकी कार्रवाई पुलिस को हम करवाएंगे, FIR वगैरह करवाई, उसकी FIR कराएंगे। कितने बजे? उस समय एक चौकीदार भी देखा जा रहा था, उसने रोकने की कोशिश नहीं की, गार्डन एक गार्ड था जिसने जो है रोकने की कोशिश नहीं करी। अब वो परिचित था, यहाँ पे गार्ड है और जो है स्टैंड लगाता है, जो भी गार्ड तो जितने आते हैं उतने ही रहते हैं। गार्ड होने के बाद भी एक आदमी नहीं रोक पा रहा। उनको गार्ड को भी लेटर दिया जाएगा। ग्राम मणिपुर में 30 वर्षीय राजा उर्फ शैतान सिंह अपने घर पर बारिश से बचाव के लिए पन्नी डाल रहा था। रविवार की शाम को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक नीचे जा गिरा। परिजन तुरंत मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंपा गया। बताया गया कि उसके 3 बच्चे और पत्नी भी हैं। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह। कौन थे ये घटना? मेरे साले का लड़का था, भतीजा। क्या हुआ? करंट लग गया उसे। करंट लग गया। क्या कर रहे थे उस समय? पानी डाल रहा था घर के ऊपर। पानी डालते हैं। हाँ। परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में 4 लड़का है। हाँ। मजदूरी करते हैं। उसके भी 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सचेंद्र है, रहते हैं? ग्राम मणिपुर में रहता हूँ। कौन थे ये? ये मेरे बड़े दादाजी के लड़के थे। क्या नाम था? शैतान सिंह। कितनी उम्र होगी? इनकी थी 30 साल। ये कहाँ रहते थे? ये भी गांव पे रहते थे। क्या हुआ घटना ग्राम में? सर वो बरसात की छावनी की वजह से थोड़ी वो 3 महीने सरकार आए थे, घर के ऊपर से लाइन गई है 1100 kV की, तो उसके चक्कर में वो 2 फीट की दूरी से उसको खींच लिया है गर्दन में। उसको करंट लगा और नीचे गिर गया और भाग में हम विदिशा हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पे चेकअप में किए डॉक्टर्स ने 10-15 मिनट में उनने मृत घोषित कर दिया। कहाँ कराया जा रहा है अभी?
पीएम ये अपनी मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। कौन कौन से परिवार में उनके? उनके परिवार में बीवी है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और 4 भाई हैं। बाबूजी हैं उनके, माताजी शांत हो गई थी। अच्छा, कितने बजे की घटना है? कल ये शाम 5:30 बजे के समथिंग की है घटना। क्या करते थे? ये मेहनत मजदूरी करते हैं मजदूरी करते जी। वार्ड नंबर 38 में शासकीय राशन दुकान पर राशन उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार राशन दुकान के चक्कर काटकर खाली हाथ आ जाते हैं। कभी दुकान देर से खुलती है तो कभी राशन खत्म होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है, जबकि सरकार द्वारा 3 माह का राशन एक मुश्त देने के निर्देश दिए गए हैं। बेटे ज्यादा बोलो, 8 बजे की बैठ है, 8 बजे की बैठ है। गुरुवार के दिन आया। क्या नाम है आपका? बाबूलाल बाबा जी। बाबा जी, क्या यहाँ लाइन में लगे हैं, क्या कारण? ये नाच के कारण में राशन नहीं मिल रहा। 4 दिन फिर रहे हैं। गुरुवार के दिन आया है, फिर कह लो हम गुरुवार नहीं सोमवार खोलेंगे, शनिवार खोल ली, शनिवार आज जो है बंद करके भग गओ। आज भी 8:30 बजे के बैठेंगे। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10 बज रहे हैं। अभी तक नहीं खोली? कहाँ खोली? वैसे कितने बजे खुलती है? वैसे कभी 8 बजे खोलता है, कभी 9 बजे खोलता है, कभी 10 बजे भी खोलता है। अभी आपकी बात हुई? नहीं, अभी हमारी मोबाइल पे बात नहीं, हमारे पास नंबर नहीं है। क्या नाम है आपका? भाई राजपूत। कब से बैठी हैं आप? हम 8:30 बजे से बैठे। कौन सा वार्ड है? कितना वार्ड है? 38। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं आ रहा। अब गेहूँ लेने आएंगे, आते हैं तो कहीं कहता शनिवार खोलेंगे और फिर मना कर देता है कि नहीं खोल रही और फिर खोल लेता है। आज तो कह देता है गेहूँ नहीं है। अभी कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हो? अब 9:45 बजे वाले हैं। कब से बैठी हो आप? 8:30 बजे से बैठे हम। 8:30 बजे। और भी पहले परेशान हुई आप? हम तो कितने 8 दिन हो गए आते आते। मैंने कर देता है कि नहीं खोल रहा है और फिर कह देता खोल रहा है। क्या नाम है आपका भैया? अजय शर्मा। शर्मा जी, ये कौन से वार्ड की राशन? ये है 35 नंबर वार्ड की। तो कितने बजे आ जाती है? वैसे तो 9 बजे आ जाते हैं, 8:30-9 बजे, लेकिन क्या है कि अब पानी का मौसम है तो लेट हो जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, पानी गिरता है, इसलिए आज लेट हुआ है। हाँ, तो ये कुछ लोग बार बार परेशान हुए हैं 2-3 दिन से, तो क्या कारण है? अनाज है? राशन नहीं आ रहा है। क्या है, गेहूं की विदिशा, पूरे विदिशा जिले की सभी दुकानों पर लगभग गेहूं की कमी है। मतलब शिफ्टों में आ रहा है, ऐसा कि 15 दिन बट गया और फिर राशन ख़त्म हो गया तो आने में लगभग 7-8 दिन लग रहे हैं। आप यहाँ के सेल्समैन? हाँ। विदिशा और वासुदा से बड़ी संख्या में रेलवे यात्री अप डाउन करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में बोगियां बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। अप डाउन करने वाले रेलवे यात्रियों से हुई चर्चा। जी, आज हमने ज्ञापन दिया राजधानी के टाइम बढ़ाने के लिए, डब्बे बढ़ाने के लिए। 9:16 के बाद हम अप डाउन के लिए कोई गाड़ी नहीं भोपाल जाने के लिए। भोपाल से बीना वासुदा लगभग कम से कम 15 से 20-25 हज़ार आदमी अप डाउन कर रहा है सुबह से शाम तक। राजधानी 9:16 के बाद हमारे लिए कोई ट्रेन नहीं है। उस ट्रेन का टाइम बढ़ा जाए और इसको आउटर पर रोका ना जाए, कृपया टाइम पर गाड़ी लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? जी, आज के संबंध में आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए। नाम है आपका?
आपका? बटोर बालोटिया जी, आज के संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उनको सुविधा हो। अभी ये कंडीशन है राजधानी में कि लोगों को खड़े होने की भी इतनी समस्या है कि एक पेड़ से खड़े होकर जाना पड़ रहा है। बहुत फायदा चोर सब उठा रहा है। जी, अपना परिचय देते हुए आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? मैं मोहम्मद आज़मुद्दीन, रेलवे ऑफ डाउन प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन विदिशा अध्यक्ष। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो सबसे पहला ज्ञापन तो हमने राजरानी एक्सप्रेस के कोच की संख्या बढ़ाने के लिए दिया है और दूसरा समय के लिए दिया है। राजरानी जो एक्सप्रेस हमारी चल रही है ट्रेन, उसमें पहले कोच की संख्या 3 एक्स्ट्रा कोच थे, उसमें D9 तक थे, आज उसमें D6 आ रहे हैं और उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो राजरानी कहाँ से कहाँ जाती है? राजरानी दमोह से लेके भोपाल तक चल रही है, जो एक इंटरसिटी गाड़ी है। और अभी देखा जाए तो भोपाल से जितनी भी इंटरसिटी चल रही है सब में लगभग 22 कोच 23 कोच की गाड़ी चल रही है। राजरानी एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसमें सबसे कम कोच चलाए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ इसी गाड़ी में अभी देखने को मिल रही है। मतलब आप केवल डिब्बे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और समय की भी बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप डाउनर से बड़ी संख्या में लोग विदिशा बासोदा से लोग भोपाल जाते हैं, बिना जाते हैं, ऐसे में उनके साथ असुविधाएं होती है बहुत ज़्यादा। किस प्रकार की असुविधाएं होती हैं? सामान अकेला ये बना लो जो सामान लेके चला जाता है, लोगों की जेबें कट रही है, भीड़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मोबाइल चोरी हो रहा है। मतलब भीड़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा राजधानी एक्सप्रेस में उठाया जा रहा है। अभी रिसेंटली का केस है DRPC मेंबर सागर, इनकी जेब कटी विदिशा स्टेशन पर। किनकी कटी है? जबलपुर मंडल DRPC मेंबर मोहम्मद इरशाद। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।